आज का वीडियो बस्तर के उन घने जंगलों से निकलने वाली कहानी की है जो खून, आग और दहशत से सनी है। कल्पना कीजिए, हजारों हेक्टेयर के जंगल जहां हरे पेड़ की छांव में छिपा है मौत का साया। ये है नक्सलवाद का साम्राज्य, जहां लाल सलाम के नारे के पीछे छिपे हैं निर्दोष के आंसू। दशकों से ये जंगल गवाह बने हैं उन हमलों का, जहां जवानों का खून बहा है, गांव उजड़े और विकास की किरणें ठहर गई। लेकिन अब वो दौर बदल रहा है। 18 नवंबर 2025 आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली के जंगल में एक मुठभेड़ ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। मांडवी हिडमा, बस्तर का वो घोस्ट कमांडर जिसके नाम से जंगल भी थर्राने लगता, 1 करोड़ 80 लाख का इनामी, 27 से ज्यादा बड़े हमले का मास्टरमाइंड और सीपीआई यानी माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे युवा सदस्य हिडमा मारा गया। उसके साथ उसकी पत्नी और 5 अन्य नक्सली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये नक्सलवाद का अंत है या फिर हिडमा के बाद भी जंगल में छिपे हैं वो भूत जो आज भी साजिश रच रहे हैं। आज के वीडियो में हम खोलेंगे हिडमा की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर उसके मौत तक। फिर बात करेंगे उन 5 कुख्यात नक्सली की जो हिडमा के जाने के बाद संगठन की कमान संभाल रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं कृष्णा ठाकुर और स्वागत है आपका। मांडवी हिडमा, ये नाम ही काफी था खौफ फैलाने के लिए, लेकिन इस नाम के पीछे छिपी थी एक साधारण सी कहानी जो हिंसा की आग में जलकर राख हो गई। हिडमा का जन्म 1982 में हुआ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पिवरती गांव में, एक गरीब आदिवासी परिवार जहां खेतीबाड़ी ही जीवन का आधार थी। मांडवी के पिता एक साधारण किसान थे जो जंगल की मिट्टी से अपना गुजारा चलाते थे। बचपन में हिडमा कोई साधारण लड़का था, नाटा कद, दुबला पतला शरीर, लगभग 5 फुट 5 इंच का। गांव वाले बताते हैं वो शांत स्वभाव का था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चिंगारी। 1998 में महज 16 साल की उम्र में हिडमा ने हथियार उठा लिया। नक्सली संगठन के स्थानीय कैडरों ने उसे भर्ती किया। शुरुआत में वो बाल दस्ता का सदस्य बना, बच्चों की वो टुकड़ी जो संगठन के प्रचार और छोटे मोटे कामों में लगी रहती। लेकिन हिडमा का दिमाग तेज था, रणनीति बनाने में माहिर, AK-47 चलाने में उस्ताद। 2004 तक वो PLGA पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का कमांडर बन गया। ये बटालियन नक्सलियों की सबसे खतरनाक सैन्य इकाई थी, जिसमें 250 ट्रेंड लड़ाके थे। हिडमा ने हिंदी और अंग्रेजी भी सीख ली ताकि संगठन के दस्तावेज पढ़ सके। वो कम बोलता था, लेकिन हर शब्द में जहर घोल देता। अब बात करते हैं उसके खूंखार सफर की। हिडमा ने 2004 से 2025 तक 27 से ज्यादा बड़े हमले प्लान किए, जिनमें सबसे कुख्यात था 2010 का ताड़मेटला हमला। अप्रैल 2010 दांतेवाड़ा के जंगल में हिडमा ने 76 सीआरपीएफ जवानों को घेर लिया, आईडी से ब्लास्ट किया और बम फोड़ दी, और फिर अंधाधुंध गोलीबारी की। रात भर चली लड़ाई में जवानों का खून बहता रहा। हिडमा खुद AK-47 लेकर आगे था। ये हमला नक्सलियों का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन था। और फिर आया साल 2013 का झीरम घाटी नरसंहार। 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस की परेड पर हमला। हिडमा ने 250 नक्सलियों की फौज तैनात की। एम्बुश में 33 लोग मारे गए, जिनमें महेंद्र कर्मा जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। कर्मा को बेरहमी से कुल्हाड़ी से मारा गया। हिडमा ने इसकी खुद योजना बनाई थी, जंगल के रास्ते घेराबंदी की, लैंड माइंस बिछाया और AK-47 से गोलियों की बौछार की। हमले के बाद पूरा देश सदमे में था। 2017 का बुरकापल हमला भी हिडमा का कमाल था। सुकमा के बुरकापल में 12 सीआरपीएफ जवानों पर आईडी और गोलीबारी की। हिडमा ने कहा था, ये हमारे गुरिल्ला वॉरफेयर का सबूत है। 2021 में बीजापुर पर हमला, 22 जवान शहीद। हिडमा ने दावा किया, हम विकास के नाम पर लूट को रोक रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके हमले से सैकड़ों निर्दोष मारे गए, जिनमें ग्रामीण बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। हिडमा पर 150 से ज्यादा हत्याओं का इल्जाम था। सरकार ने हिडमा पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम रखा। लोग उसे जंगल का घोस्ट कहते, क्योंकि वो कभी पकड़ा ना गया। 4 लेयर की सिक्योरिटी और जंगल की हर गली से वाकिफ। हिडमा का पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प थी। पहली शादी गांव में हुई,
लेकिन संगठन में आने के बाद उसने दूसरी शादी राजे से की। राजे भी नक्सली थी। ये शादी उसने जंगल में रचाई, लेकिन बच्चे नहीं किए क्योंकि ये संगठन का नियम था। हिडमा अंग्रेजी फिल्में देखता, नई रणनीतियां सीखता, लेकिन उसका अंत नजदीक था। 2025 में छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर खुफिया इनपुट मिला और फिर आया 18 नवंबर की अंधेरी रात। हिडमा अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुरक्षा बल घुसे और मुठभेड़ छिड़ी। 2 घंटे चली गोलीबारी में हिडमा और राजे मारे गए। उनके शव के पास AK-47 और IED मटेरियल मिले। बस्तर की IG सुंदरराज पी ने कहा, ये नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार है। हिडमा की मौत ने संगठन को तोड़ा है। युवा भर्ती रुक गई और सप्लाई चेन टूट गई। लेकिन दोस्तों, हिडमा के जाने के बाद अब भी उन जंगलों में 5 और ऐसे ही कुख्यात नक्सली घूम रहे हैं और इनमें से हर एक ने खून की होली खेली है। चलिए एक एक करके जानते हैं उनकी कहानी। पहला नाम देव बरसे, नक्सलियों का नया बैटल कमांडर। देव बरसे उर्फ थिप्परी तिरुपति का जन्म 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ। शुरुआती दिनों में वो छोटे मोटे मजदूरी का काम करता, लेकिन 1990 में नक्सलवाद की लालच में फंस गया और आज वो PLGA का टॉप कमांडर है और हिडमा का उत्तराधिकारी। उसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम है। देव बरसे ने कई बड़े अभियान लीड किए। 2010 का तारमेटला हमला, जहां 76 जवान शहीद हुए, इसमें देव की अहम भूमिका थी। वो IED प्लानिंग का मास्टर था। 2020 का मिनपा एम्बुश, सुकमा में 17 जवान मारे गए, यहाँ देव ने खुद कमान संभाली थी। 2019 का श्यामगिरी हमला, जहाँ BJP विधायक भीमा मांडवी समेत 5 लोग मारे गए। देव बरसे दक्षिण भारत का नया खूंखार है। बस्तर से तेलंगाना तक उसका नेटवर्क फैला है। दूसरा गणपति राव, 2 करोड़ 50 लाख का इनामी नक्सली। मुअप्पला लक्ष्मणा राव उर्फ गणपति नक्सलवाद का ग्रैंडफादर। जन्म 1950 के दशक में आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में। शुरू में वो एक टीचर था, लेकिन 1970 में नक्सली आंदोलन से जुड़ा। 2004 में गणपति CPI का महासचिव बना और अब सलाहकार। उसके सिर पर 2.5 करोड़ का इनाम है। दाऊद से ज्यादा। 1987 का आंध्र बाल्डा हमला, 25 जवान शहीद। 2005 का रोमपल्ली हमला, 30 से ज्यादा मारे गए। गणपति ने गुरिल्ला वॉरफेयर को नई शक्ल दी। उसकी उम्र 70 पार हो चुकी है, लेकिन फिलीपींस से लौटकर बस्तर में वो अब भी सक्रिय है। स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी रणनीति बनाता है। तीसरा मिसिर बेसरा, सारंडा के बंकरों का छुपा भूत। मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर या सागर, उसका जन्म 1960 के दशक में झारखंड के गिरिडीह जिले के मदनाडीह गांव में हुआ। गरीब आदिवासी परिवार में, जहां भूख और अन्याय ने उसे नक्सली बनाया। 1980 में संगठन ज्वाइन किया, जो अब सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, जिसे सारंडा के जंगलों का भूत कहते हैं, वो बंकरों में छिपकर हमले प्लान करता है। उसके बड़े हमले 2020 का झीरम घाटी जैसा प्लान। झारखंड में 2019 में चाईबासा हमला, 10 जवान शहीद। 2023 में सारंडा एम्बुश, IED में 5 मारे गए। मिसिर ने कोल्हान को नक्सली का हब बनाया। उसका भाई टीचर है, जो सरेंडर की अपील करते हैं, लेकिन मिसिर नहीं माना। वो अब भी सारंडा के बंकरों में छिपा है। चौथा पापा राव, बस्तर का खूंखार IED मास्टर। पापा राव उर्फ संतोष, इसका जन्म 1975 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर के पास हुआ था। गरीबी ने 1995 में उसे नक्सली बनाया, जो अब भैरमगढ़ वेस्ट बस्तर एरिया के कमेटी कमांडर है। 25 लाख इनामी और IED का जादूगर, जिसने बस्तर को खून से लाल किया। हमले 2010 तारमेटला, IED से 76 शहीद। 2025 का बीजापुर हमला, 8 जवान और 1 ड्राइवर मारा। 2017 बुरकापल, यहाँ 12 शहीद हुए। 5वां दामोदर उर्फ चोखाराव, 50 लाख का इनामी। दामोदर का जन्म 1980 के दशक में तेलंगाना के एक गांव में हुआ। साल 2000 में वो नक्सली बना, जो अब तेलंगाना राज्य का सचिव है। 50 लाख इनामी। उसके बड़े हमले 2021 बीजापुर एम्बुश, 22 शहीद। 2019 मिनपा, 17 मरे। दामोदर ने दक्षिण बस्तर को मजबूत किया। 2025 में कांकेर मुठभेड़ में दावा किया गया
कि दामोदर मर गया, लेकिन नक्सली कहते हैं वो जिंदा है। दोस्तों, हिडमा का अंत एक शुरुआत है और ये 5 नाम अभी बाकी है। नक्सलवाद अब कमजोर हो रहा है क्योंकि पहले बसवराजू और अब मांडवी हिडमा। आपको क्या लगता है, भारत से नक्सलवाद कब तक खत्म हो पाएगा और इसके पीछे क्या कारण है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।